तो ये हमारे पास हो गया। और डायरेक्शन तो आप राइट एंड थंब रूल वगैरह से निकाल ही सकते हैं। यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सेमी सर्कल दे दे, सेमी सर्कल दे दे, तो सेमी सर्कल अगर है तो सेंटर पर अगर पूछे कि बताओ मेरे फॉर्मूला क्या होगा। हाँ मेरी तबीयत बेटा, इट्स नॉट गोइंग फाइन। कई दिनों से बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पैरासिटामोल लिया है और फिर क्लास ले पा रहा हूँ। हो सकता है मैं क्लास को पहले ही छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर को विजिट करना है, इसका टाइम है कुछ। अभी मैंने अपने भतीजे से बोला जरा पता लगा किसमें पड़ता है। खैर, तो बी अगर सेमी सर्कल है तो क्या होगा, नॉट आई अपॉन पूरा। आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, यस और अगर क्वाड्रेंट है बेटा, क्वाड्रेंट है मतलब 1/4 सर्कल है, 90 डिग्री वाला सर्कल है, तो ये कितना हो जाता है, बी इज इक्वल टू सेंटर पे 8r। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल रहते हैं नीचे। डेरिवेशन तो हम इसका कर चुके हैं आपके नोट्स में। अगर नोट्स में नहीं तो पीडीएफ नोट्स में होगा, पीडीएफ में नहीं दिखेगा तो आपको वीडियो तो है ही रिकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। चलिए इसी के बेस पे हमने 4-5 क्वेश्चन दिए थे। तो पैन, हाँ जी बताइए। फिर इससे पिछले ये यस सर। ठीक, ये सब चीजें तो हमने लिखवा रखी है, कोई नई चीज तो है नहीं, तो हम बस रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है। डेरिवेशन वहां से हमने उठाया था बायोट लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाले से उठाया था। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने क्लास में दिया था कि बताओ सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं इसको कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो एक तो इसको मान लेता हूँ वायर 1, ये मान लेते हैं क्या वायर 2, और ये मान लेते हैं वायर 3। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दे, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट कर दे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं वायर 1, तो वायर 1 बेटा एक इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट। ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस हो गया। हाँ बेटा, ये वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या जिसमें एक इंड पे 90 डिग्री, एक इंड पे 0 डिग्री होता है। यस सर। यहाँ पे अगर मैं इसको वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 1 होता है क्या, एक इंड वाला। ठीक है, यही होता है। Yes, sir. डिस्टेंस क्या बेटा, डिस्टेंस आर है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वायर को हमने होल्ड किया, वायर को होल्ड किया थंब के डायरेक्शन में। ये रहा, देखो अगर मैं देखूं इसका प्लेन में बनाऊं, अगर मैं, ये वायर है मेरे पास, ये है वायर, ये है वायर और ये करंट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे भी नहीं है क्या, बोलो। यस अच्छा, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से होल्ड करूं वायर को, तो आप सभी लोग वायर को होल्ड करिए, थंब को अपने आगे की तरफ करिए, है ना सभी लोग। तो देखेंगे अपने फिंगर्स को कुछ इस तरह से कर्ल हो रहे हैं क्या। अगर आप अपने फिंगर को देखें तो यस सर। ऐसे कर्ल हो रहे हैं क्या, ये जो मैंने एरो बनाया दिख रहा है क्या। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड, देखना जरा। यस सर। ठीक है, नीचे की तरफ का ये -z है क्या। यस सर। ठीक है, तो वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या आएगा, -k कैप आ गया, बोलो। यस सर। सभी लोग देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आता। सभी को डायरेक्शन वाला पार्ट समझ में, कैसे मैंने वायर को होल्ड किया और मुझे दिखा कि ये वायर जो है इधर नीचे की तरफ जा रहा है। होल्ड करने से ऐसे कर लो, मैं ऐसे होल्ड करता हूँ वायर को, तो दिख रहा है, थंब दिख रहा है, उंगलियां मेरी नीचे की तरफ जा रही है राइट साइड पे। तो नीचे की तरफ का मतलब हो गया -k कैप। हाँ ठीक है, मैं अभी पूरा आंसर तक पहुंचता हूँ ना, अभी मैं पूरा आंसर। इसी तरह वायर 2 देखता हूँ मैं, अगर वायर 2 देखा तो यहाँ पे पॉइंट है, इसमें भी फॉर्मूला वही वाला लगा दूं, एक इंड वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डिस्टेंस। और डायरेक्शन अगर मैं देखूं राइट हैंड तरफ ढूंढ, तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरी तरफ आ रहा है तो राइट साइड पे नीचे की तरफ, इनसाइड को, इसमें भी इनसाइड नहीं बटा, नीचे की तरफ, नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब माइनस क्या आ गया, इसमें भी क्या माइनस, नीचे की तरफ -z। ठीक है, ओके। अब मेरे पास बचा क्या, ये सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सेमी सर्कल से जो मैग्नेटिक फील्ड B3 मान लें, ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r पीछे की तरफ। और इसको अगर मैं राइट हैंड टर्म से घुमाऊं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब
पीछे क्या है -x है। देखो आगे की तरफ क्या है, इधर मेरे पास है क्या x, तो पीछे की तरफ क्या होगा -x, तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ क्या होगा -x का मतलब -i कैप। बोलो ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आप इन सबको कंबाइन कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई वो हो गया B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दूं क्या दोनों को, B1 और B2 तो एक ही डायरेक्शन में Yes, ऐड कर sir. दूं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू 2 और ब्रैकेट में -k क्या प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4r ब्रैकेट में -i के। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर मिल गया माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4r i कैप माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ठीक है बेटा, बोलो सही है सर। ठीक है। अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको पता है अगर दो वेक्टर अगर दिया हुआ है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस c² होता है अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया मेरे पास a, ये हो गया b, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो होगा, ये तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, कभी कभी बोलेगा मैग्नीट्यूड बताओ, तो अंडर रूट करके म्यू नॉट I बाई 4r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2πr का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, Yes, sir. ठीक है चलिए। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वेक्टर का पहले वाले डायग्राम का आंसर मैग्नेटिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ बायोट सावर्ट। चलिए नोट कर लिया इसको, क्या बहुत ध्यान से नोट करिए, क्योंकि 4 फिगर है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप ये चारों कर लेते हैं तो जेईई मेंस का सवाल हवा में उड़ा देंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लिया? यस सर। ये नोट कर लिया? यस सर। और ये डायग्राम बना दिया क्या, ये जो सफेद बॉक्स में दिया हुआ डायग्राम? Yes, sir. सभी लोग इसको बना लो, आ जाओ लोग दूसरे क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है चलो, अब देखो इसको मैं 4 पार्ट में कर देता हूँ, इस फिगर को आपने अपनी कॉपी में बना लीजिए, पहले समझ लीजिए। इसको मान लेता हूँ वायर 1, इस वाले को मान लो वायर 2, इस वाले को मान लो वायर 3, और इसको क्या मान लो वायर 4। अच्छा, वायर 1 और वायर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा क्या, क्योंकि जो पॉइंट है वो अलोंग द वायर है, और आपने पढ़ा था कि जो पॉइंट अलोंग द वायर होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0। मतलब B1 मैग्नेटिक फील्ड 1 का और 3 का क्या हो गया 0। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अलोंग द वायर, अलोंग लिख लेना बेटा इसका, अलोंग द वायर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर के अलोंग कोई पॉइंट दिया हुआ तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये तो ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। अब आपके पास 2 सेमी सर्कल दिए हुए, एक छोटा है जिसमें करंट ऐसे है, इसको मैं मान लूं वायर 4। तो अगर मैं डायरेक्शन पता करूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, पहले B4 मान लो, क्या म्यू नॉट I अपॉन 4r हो गया, क्या बोलो जरा, रेडियस r है, डायरेक्शन क्या है, अगर फिंगर्स को कर्ल करूं बाहर की तरफ आ रहा है क्या थंब, क्या थंब बाहर की तरफ आ रहा है? Yes, sir. करके देखो, करंट थंब क्या आ रहा है बाहर, बाहर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट हो गई। ठीक है, और अब अगर मैं ऑडिबल बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर मैं इस बड़े वाले को देखूं तो इस बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 रेडियस, रेडियस कितना 2r। Yes, sir. रेडियस क्योंकि देख सकते हैं ना आप, इसका रेडियस बड़ा है, r है, 2r है, ये रेडियस कितना होगा 2r। तो ये मेरे पास आ गया कितना, म्यू नॉट I अपॉन 8R.
थीटा। इसको अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से करेंगे तो क्या थंब आपका अंदर की तरफ आ रहा है क्या? जरा अपने फिंगर्स को कर करिए, थंब को देखिए, क्या थंब अंदर की तरफ जा रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर, अंदर मतलब इनसाइड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या कर दूं मैं? सबट्रैक्ट कर दूं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी B1 B4 माइनस B2। सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू है। ठीक है बेटा? यस सर। नोट हो जाए तो बताइए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। यस सर। यस बेटा, इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको किया क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें कितने वायर हमको दिख रहे हैं? 3 वायर दिख रहे हैं क्या? एक तो वायर ये हो गया, एक ये सर्कल वाला वायर हो गया, और एक ये वाला वायर हो गया। 3 वायर, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और अगर डायरेक्शन के हिसाब से कर लेंगे तो पहले वायर 1 देखता हूँ। तो वायर 1 पे अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो क्या ये वो वाला केस हो गया क्या जिसमें एक एंड पे 0 डिग्री, एक एंड पे 90 डिग्री हो गया? यस सर। ठीक है ना, ये वाला केस। तो B1 मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर हो जाएगा? आर। क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर हो गया, तो 4 पाई r के बराबर हो गया। और डायरेक्शन अगर मैं देखूं राइट हैंड थंब रूल से, तो ये मेरे पास वायर है और यहाँ पे ये हो गए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं वायर को होल्ड करता हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट थे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहे हैं क्या? बताना जरा। यस सर। ऊपर जो पॉइंट है, मैंने जब राइट हैंड थंब रूल से होल्ड किया इसको, सॉरी लाइट चली गई, तो आप इसको राइट हैंड थंब रूल से होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि फिंगर्स आपके ऊपर की तरफ, फिंगर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए जरा, सभी लोग देखना बेटा, ठीक है? यस। तो आपने देखा कि ऊपर की तरफ जो आपकी तरफ है, मींस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया। मींस बाहर का मतलब डॉट, डॉट का मतलब क्या हो गया? आउट। ठीक है? यस सर। इसी तरह मैं वायर 3 देख लूं जरा। वायर 3 पे क्या हो रहा है? एक एंड जो है मेरे पास, यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगा दो, V3 वाला, म्यू नॉट एक इंड वाला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। मैं ये बता चुका हूं आपको कि अगर एक इंड पे, तो एक इंड पे फाई 0 होता है, फाई 1 हो गया 90 और फाई 2 हो गया 0। तो वहां पे वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको अगर मैं होल्ड करूं तो जरा होल्ड करके देखो, क्या इस पे भी मेरा, अगर इफ आई एम गोइंग टू सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोला बनाएंगे। और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहे हैं बाहर की तरफ? जरा होल्ड करके देखना, यस सर। बाहर। तो इसका मतलब ये भी हो गया, आउट हो गया। चलो ये दोनों तो ऐड हो गए, B1 और B3 ऐड हो गए। अब मेरे पास है सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल है। कंप्लीट सर्कल मान सकता हूँ इसको, थोड़ा सा बीच में कटा हुआ उसको कंप्लीट मान लो तुम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लो बेटा, B2। B2 क्या होगा? कंप्लीट सर्कल से म्यू नॉट I बाय 2r होता है क्या? यस सर। ओके। अब जरा बताना, स्कल करके क्या थंब अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर लूप की वजह से? यस सर। अंदर। इसका मतलब ये हो गया क्रॉस हो गया मेरे पास, ये हो गया क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर हो गया। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगी और एक क्या होगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। B1 B3 सेम डायरेक्शन में और B2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो जाएगा B1 प्लस B3 माइनस B2 आ जाएगा क्या? बोलिए। यस सर। और फाइनली आप ये देखेंगे आउट वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अच्छा वो तो आप अगर आपसे पूछे फाइनली बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
तो अगर आउट वाला ज्यादा है तो आउट वाला होगा, और अगर इन वाला ज्यादा है तो इन वाला होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे दिखाऊं आपको कैसे होगा। तो B1 B3 ऐड करो जरा, आउट वाले मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं, आउट वाले, तो आउट वाले मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू 2 कर दूं, क्योंकि दोनों तो बराबर है, Yes, sir. इंटू 2 कर दिया जरा मैंने, तो मुझे क्या दिखा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r होगा आउट वाला। Fire. और इन वाला अगर देखो तो एक दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, सिर्फ ये वाला। इन पे ये वाला है, कौन सा, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r दिख रहा है। इन पे है क्या, जो कि B2 के बराबर है। इन पे देखो, इन पे देखेंगे तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। अब आपसे मैं बोलूं कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बताओ। देखो यार नीचे क्या आ रहा है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r 2 डिवाइड pi. इनटू पाई है। 2 pi इसका r. मतलब कि पाई से ये वाला टर्म तो कॉमन दिख रहा है, Yes, sir. पाई से डिवाइड, मतलब ये क्या हो गया, लेस, Yes, sir. और ये क्या हो गया, मोर। More. तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनकी तरफ. इन की तरफ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, उसकी वैल्यू दे देगी, दो ऑप्शन के साथ देगा, इनसाइड और आउटसाइड। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आप लगाएंगे, क्योंकि लेस वाला, इन वाला ज्यादा है और आउट वाला लेस है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, Inside. इनसाइड हो गया, इनसाइड हो गया। ठीक है, तो आप Yes. जो है दोनों को जोड़ के, B1 प्लस B3, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, इन की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, देखिए बहुत आसान है, बहुत Yes, sir. डिफिकल्ट नहीं हो है। गया. ठीक है, तो दो वायर, दो स्ट्रेट वायर की वजह से निकाल लिया, एक सर्कुलर की वजह से निकाल लिया, दोनों स्ट्रेट वायर सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया, सर्कल वाला अपोजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, Yes. ओके, इज दिस डन। Yes, sir. बहुत Yes, आसान है sir. बेटा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, और आप पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन जो जिन मीन्स में मेरा आंसर, ठीक है, तो आउट, ओके आगे बढ़ सकता हूँ मैं। Yes, sir. अब ये देखो, Yes, एक sir. क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है। टिपिकल क्या, ये भी हो ही जाएगा यार, इसमें क्या है, इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ से एक तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक आर्क दिख गया, ये एंगल कितना होगा जरा बताना, ये एंगल ये होगा क्या, 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, मतलब sir. अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस 2 थीटा। और ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, और स्ट्रेट वायर में क्या हो गया, ये दोनों थीटा बराबर है, मतलब φ1 और φ2 किसके बराबर हो गए, थीटा के बराबर हो गए। Yes, sir. हो जाएगा क्या, Yes, sir. करो जरा, दो वायर है, एक है, एक हो गया आर्क, आर्क का एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और एक वायर है AB जिसका फॉर्मूला लगा देंगे आप, जरा करके दिखाइए और चेक करिए दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, और मुझे चेक करके आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, देखते क्या हो। डायग्राम जरूर बना लेना कॉपी में, डायग्राम जरूर Yes, बना sir. लेना, इसको अपनी कॉपी में बनाइए और मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करिए। और मैंने आपको आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखवाया था क्या, आर्क की वजह से, अगर कोई वायर है और वो कोई एंगल अल्फा बना रहा है, तो क्या है था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना, म्यू नॉट आई Mu naught अल्फा अपॉन, 4 by r. और अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी, जरा कैलकुलेट करके तुम Yes, फाइनल sir. कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ, और मैं सॉल्व करूंगा, चेक करना सेम आ रहा कि अपोजिट।
सर हो गया इन साइड डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चेतन हेक्सागन वाले उठा लेते हैं। तो देखते हैं जरा, मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करिए जरा। तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर वाला देख लेता हूँ। स्ट्रेट वायर से बेटा तो बहुत आसान होगा। थीटा है और ये डिस्टेंस आर के बराबर होगा, तो किधर आ रहा है डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो ऊपर की तरफ देखा तो अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है। तो बी की वैल्यू हो गई वायर की वजह से स्ट्रेट से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस यानी आर, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो गया क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो कैंसिल किया तो मुझे मिल गया म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 पाई आर। एक तो ये आ गया मेरे पास, B1 मान लें। अब ये आर्क मेरे पास आ गया। आर्क की वजह से जो मेरे सेंटर का फॉर्मूला होता है, और ये मेरे पास अल्फा मुझे पता है 2 पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू बराबर है। तो आर्क की वजह से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस, ब्रैकेट में आ गया 2 पाई माइनस थीटा। लिख दूं क्या? बिकॉज 2 पाई माइनस 2 थीटा 2 कॉमन ले लूंगा तो पाई माइनस थीटा बचेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग म्यू नॉट आई ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के देखूं तो ये भी अंदर जा रहा है क्या? देखना जरा, ये भी अगर मैं घुमा के देखूं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया इनसाइड क्रॉस, और ये भी क्या हो गया इनसाइड। तो टोटल के लिए ऐड कर दूं? यस सर। बोथ इनसाइड है। यस। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करो मैग्नेटिक फील्ड को और मुझे बताओ आंसर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है ना? देखो म्यू नॉट आई अपॉन, अगर दोनों एक्सप्रेशन में देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नीचे कॉमन दिख रहा है। नहीं यार, एक गलती हो गई मेरे से। नहीं सही चल रहा है ना, सही चल रहा है, ठीक सही चल रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर। देखो यहाँ पे दोनों में म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है। और ब्रैकेट में आ गया, एक तरफ आ गया साइन थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। ये मेरे पास आंसर है। और डायरेक्शन क्या हो गया? इनसाइड। ये हो गया क्या? अब आई होप आपको कॉन्फिडेंस, इस पे तो वायर वाले सिस्टम से मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। ठीक है, यस सर। चलो बस बहुत हो गया। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एम्पियर सर्किट। स्टार्ट नोट करो जरा इसको। दोनों इनसाइड है तो ऐड कर दिया हमने। जो लोग नहीं कर पाए थे वो देखे ध्यान से, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चंस पूछता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं देना जा रहा हूं जो कि जेईई मेंस ने पूछा है, और ये नोट हो गया क्या सभी को? यस सर। पूरा एक एक डायग्राम नोट करना है, एक एक डायग्राम नोट करना है।
Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको अगर मैं याद हो पता नहीं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में, ये वाला कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे, मैं आपसे इसका पूछा, ये वाला सॉल्व करके दिखा, बी वाले का, फाइंड द आंसर। Yes, ये sir. तो हमारा जेईई मेंस में इसको कर चुके हैं, ये तो डन हो गया था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, अब बी वाला पार्ट करके दिखाइए, सॉल्व करिए। इसके बाद हम लास्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोट से वर्ड। कॉपी करिए डायग्राम को और आंसर बताइए मुझे। सर मैंने कल आपका ऑप्टिक्स वाली पूरी स्ट्रीम देखी। अच्छा, कहाँ देख लिया भाई? हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, यार जल्दी करो, मैं असल में जाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं तबीयत सही नहीं लग रही है। इसको कर लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. तो देखिए, इसमें दो स्ट्रेट वायर है और एक सेमी सर्कल है बी वाले में। एक तो ये स्ट्रेट वायर रहा होगा, दो स्ट्रेट वायर है हमारे पास, दो तो स्ट्रेट वायर आ गए, और ये भी रहा एक स्ट्रेट वायर। दोनों की वजह से जो मैं अच्छा इनफाइनाइट एंड पे एक एंड इनफाइनाइट, एक एंड जो है यहाँ से हो गया, सॉरी 90 डायरेक्शन ऑफ एरो। तो आप जरा मुझे बताना क्या फॉर्मूला होता है अगर आप इनफाइनाइट वायर के एंड पे होते हैं? एक तो थीटा क्या हो जाता है 90, एक होता है 0 होता है। तो दोनों, अच्छा अगर मैं ऊपर वाले वायर की वजह से देखूं तो राइट हैंड को कर्ल करूं तो ऊपर वाले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, अंदर को और नीचे वाले वायर को होल्ड करूं तो इससे भी अंदर आ रही है। ठीक है, दोनों अंदर आ रहे हैं क्या? जरा चेक कर लो यार। वायर को होल्ड करो थंब के डायरेक्शन में, सॉरी थंब को होल्ड करो तो वायर के डायरेक्शन में, फिंगर्स जो देंगे आपको, फिंगर्स इधर पॉइंट कर रही है ऊपर की तरफ और एक में नीचे की तरफ, दे और बोथ आर पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ऐड हो जाएगा क्या? Yes, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पीछे हम बता चुके हैं, yes sir. और इसकी वजह से भी जो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r. 4 पाई आर। दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 वायर से आ गया। अब तुम्हारे पास ये बचा हुआ है बेटा, ये एक का ये सर्कल होगा, इसकी वजह से जरा क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर हो जाएगा क्या? यस सर। सेमी सर्कल 4 आर, और इसका डायरेक्शन अगर राइट हैंड थंब कर्ल रूल से देखूं तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, वायर की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स होल्ड करें तो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर। तो ये तो हो गया इनसाइड क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनसाइड, और ये हो गया आउटसाइड मतलब डॉट। तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, अच्छा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा जरा ये बताना मुझे। बड़ा आउटसाइड वाला। इन वाला देखो, तो अगर इसको देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3.14, तो ये आ रहा है लगभग म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई का मतलब 6.28 अपॉन आर। तो इसमें डिनोमिनेटर में 6.28 है और इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, बिग हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो जाहिर सी बात है बिग वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा। तो म्यू नॉट बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट करो छोटे वाले में, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r. और फाइनली जो होगा वो आउटसाइड आएगा। Yes, sir. आउटसाइड, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। अब बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में जितना मैंने पढ़ा दिया, जेईई मेंस लेवल इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, उठा के तुम 4 साल के पेपर देख लेना। ठीक है, अगर आपको लगेगा तो मुझे बता दिएगा सर ये वाले टॉपिक छोड़िए,
मैंने अपने तरफ से 90% बायोट-सावर्ट लॉ और जितना भी देने की कोशिश की है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल। देखो, तो अगर हम एक बात मैच करें, ये वाला नोट कर लिया क्या सभी ने? सभी ने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes. यस सर। फाइनल आंसर यार आसान लगने लगा कि नहीं? आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ हो गया। Yes. ऐसा लगने लगा क्या कि सर इसमें तो हर क्वेश्चन में एक ही चीज पूछ रहा है, कभी ऊपर कर रहा है कभी नीचे कर रहा है। एक बार स्ट्रेट वायर दे रहा है, एक बार सेमी सर्कल दे रहा है, एक बार हाफ सर्कल दे रहा है, एक बार कोई आर्क दे रहा है, लेकिन है तो सर एक ही चीज। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है। जी बेटा। यस सर। यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल वाज देयर, तो आई हैव डिलीवर्ड, सॉरी। तो अब देखिए एक नया इंपॉर्टेंट, ये सब समझ में आ गया बेटा? ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल Yes, क्लियर sir. हो गया? ठीक है। अब देखो एक 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 बार ना एक क्वेश्चन है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों की वजह चार्ज होती है क्या? दोनों की वजह चार्ज होती है क्या? Yes, sir. ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की एक खास वजह से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? मूविंग चार्जेस से। Moving ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? चार्ज। charge. इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज। कैसा चार्ज? मूविंग चार्ज या रेस्ट चार्ज? सर हर तरह का चार्ज, चाहे रेस्ट हो चाहे नहीं नहीं इलेक्ट्रिक, अरे अरे नहीं नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पैदा होती है, चाहे चार्ज रेस्ट पे रहे चाहे मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने की कोई कंडीशन नहीं। Yes, sir. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स है, Yes, sir. Moving charge. क्या है? मूविंग वो चार्ज। मूविंग बहुत पे है। ध्यान से देखना, मूविंग चार्ज है। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होती। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कैलकुलेट करते थे तो कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तुमको याद है? बताना जरा क्या था? K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किससे कैलकुलेट किया तुमने? बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ से। अच्छा, कूलम्स लॉ में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी थी? Yes, sir. Sir. सोर्स क्या था? चार्ज। और चार्ज क्या होता है बेटा? स्केलर। Yes, sir. अच्छा, बायोट-सावर्ट लॉ में जो सोर्स था वो वो क्या है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। करंट क्या होता है? स्केलर है वेक्टर? Vector. अरे अरे पीट दूंगा। स्केलर होता है करंट। करंट स्केलर होता है। करंट एलिमेंट मैंने अज्यूम किया था एक नया वेक्टर। करंट Ideal. स्केलर होता है। करंट क्या होता है? Scalar.
स्केलर होता है, इसका सोर्स करंट नहीं, करंट एलिमेंट होता है, याद रखना, बेवकूफ मत बन जाना। करंट एलिमेंट, एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल वेक्टर। आइडियल। हाँ ये रही, और ये क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। यस और सर। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन आई dl क्रॉस r, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन r क्यूब, ठीक है। जिसको अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में। अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही कुछ है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जैसे कूलम्स लॉ का जो भाई निकला मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन निकला, बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट। इसी तरह कूलम्स लॉ के बाद आपने गॉस लॉ पढ़ा था क्या, यस सर। गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम कुछ ऐसा था कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Yes, q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, यस सर। ठीक है, याद है। इसी का एक भाई है मैग्नेटिक फील्ड में, उस भाई का नाम क्या है, तुम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर एम्पियर सर्किट, सर्किट। यानी गॉस का भाई, कूलम का भाई कौन, बायोट-सैवर्ट, और गॉस का भाई कौन, एम्पियर, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, याद रखे रहेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर तुम इसको नोट कर लियो हो तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एम्पियर सर्किट लॉ मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बारे में हम स्टडी, गॉस लॉ तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ते यस सर। यस सर। जितनी बातें लिखी एक एक पॉइंट नोट करना है, बहुत काम की बातें हैं, सारी पॉइंट्स नोट करना। यस सर, सारा कर लिया। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो। तो अब हम देखिए एक और बात नोट करके देखना, एनसीईआरटी में एक बार लिखी है कि गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन मुझे याद आ गई, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इस गोले का क्या मतलब होता है, जो गोला बनाते हैं इंटीग्रेशन पे, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। इसी तरह अगर कभी कभी पूछता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का जो ये फाई ई लिखना है, इसको फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो गॉस लॉ बोल गया तुमसे क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो गॉस लॉ होता है वो होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी ऑलवेज जीरो, याद रखना। क्योंकि अगर तुम कोई भी रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स कभी सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, नो सर। नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा डाइपोल होते हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही है, तो ये क्लोज लूप बनाएगा, तो क्लोज लूप बना के वापस भी निकलेगा क्या, बोलो। मैग्नेटिक। इसका मतलब जितने फील्ड लाइंस इंटर होंगे उतने ही एग्जिट होंगे, याद रखना। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यार इसका लॉजिक क्या है कि मैग्नेटिक पोल्स इसका लॉजिक ये लिख लेना अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट एज मोनोपोल, कभी भी मोनोपोल नहीं होते। मोनो मतलब क्या बेटा, सिंगल नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं, ऑलवेज डाइपोल। अगर ऑलवेज डाइपोल, इसका मतलब क्या होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटर होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा। बाहर भी जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा क्या,
Yes, sir. ठीक है, इस बात को लिख लो। टोटल फ्लक्स निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्यू रख दिया तो टोटल सिर्फ फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है? फ्लक्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की बात अगर करें तो उसमें क्या बोलता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, इसको नोट करिए फिर बताइए। Yes, sir. कर लिया। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्या एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो तो अपना तो समझ में आ गया होगा कि सर जो काम गॉस लॉ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वही काम मैग्नेटिक फील्ड में कौन करता है? एम्पियर सर्किट। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप ना ये देखो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो गॉस लॉ में कैसे लिखते थे कि आप कोई क्लोज सरफेस चूज करते थे। देखो अभी बहुत आराम से समझ Yes, हो सकता है। गॉस लॉ में क्या चूज करते थे? पहली चीज क्या करते थे? क्लोज सरफेस चूज करते थे। एम्पियर लॉ में हेडिंग डाल लेना। एम्पियर लॉ में आप क्लोज्ड पाथ चूज करोगे, क्लोज्ड कर्व चूज करोगे। ठीक है, क्लोज सरफेस का मतलब क्या होगा? 3D फिगर होगा और क्लोज्ड कर्व का मतलब 2D फिगर होगा क्योंकि लाइन तो 2D में होती है। ठीक है, Yes, sir. और सरफेस तो 3D में होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? सब Yes, क्लोज sir. सर्फ। अच्छा, उसके बाद तुम क्या लिखते थे? टोटल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से देखना, पूरी जिंदगी याद रखोगे, ऐसा बताऊंगा। ये क्या है बेटा? क्या बोलते थे? टोटल इंटीग्रल Yes, sir. ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a closed surface, along a इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का डेरिवेशन तुम जानते हो ना, ई डॉट डी होता है, पता है ना? ठीक है, along a closed surface। एक देखो आप पहले ही बता दो, जिसको गॉस लॉ नहीं पता होगा वो तो बोर हो रहा होगा, छोड़ के भाग जाएगा। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाता है पीछे की इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। जिन बच्चों ने पीछे अटेंटिवली क्लास किया होगा, रिवाइज किया होगा, याद किया होगा, उसे मजा आती है। जिसने नहीं किया होगा वो और ज्यादा बोर होता है। along a closed surface, यहां पे बेटा क्या करेंगे? फाई, इसको मैं लिखता हूं क्या? D डॉट डीएल। यहाँ पे क्या बात करते थे? एक मिनट, इसको जरा चेंज करना। ये होगा तुम्हारे पास, ये क्या होता था? ई डॉट डी होता था क्या? Yes, sir. ऐसा करो ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर दो। टोटल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, अरे नहीं सॉरी यार, सॉरी फ्लक्स ही होगा यार। डॉट प्रोडक्ट कर देना एरिया से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे क्या होगा बेटा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। अभी समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है। ये कहता है कि टोटल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed curve, वो क्या होता है? म्यू नॉट। देखो एप्सिलॉन को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/म्यू से। एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया किससे? 1/म्यू से। और क्यू इन की जगह बजा कर दिया मैंने आई इन साइड करंट। अभी समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर कैसे होता है।
गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए, एम्पियर लॉ क्लोज कर्व के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं, जरा आगे बढ़े, समझते हैं। Yes, sir. कि आपने कोई वायर लिया, ठीक है, और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप यहां से कोई रैंडम शेप का क्या ड्रॉ कर दो, कर्व, कोई भी रैंडम शेप का, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास है वायर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और डीएल क्या होगा बेटा, डीएल यू नो, डीएल इधर होगा, डीएल इधर होगा, डीएल क्या होगा, स्मॉल लेंथ हो गया। तो अब ये बोलता है कि ये मान लो करंट I1 है और इसी तरह एक करंट I2 इसी के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, B डॉट DL इस टोटल को इंटीग्रेट कर दूं और ये हो जाएगा म्यू नॉट I in, मतलब I1 माइनस I2। और अगर मान लो एक करंट यहां फ्लो कर रहा है I3, तो I3 क्योंकि मेरा जो कर्व है ये जो क्या इनसाइड कर्व है, इनसाइड कर्व है, तो आप सिर्फ उसी करंट को लेंगे जो कि कर्व के अंदर है। जैसे कूलम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ में आप सिर्फ उसी चार्ज को लेते थे जो कि क्लोज कर्व के अंदर होता था, उसी तरह एम्पियर लॉ में आप कौन सा चार्ज लेंगे, करंट लेंगे बेटा, जो आपके कर्व के अंदर हो। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट कर दोगे, जैसे आपने किया था किसमें, गॉस लॉ में, ठीक है। Yes, sir. जैसे आपने, चलिए बाकी मैं कह रहा हूं, जैसे गॉस लॉ में हम क्या करते थे, E डॉट डी ए करते थे। गॉस लॉ में, गॉस में क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन करते थे। तो इसी तरह इसमें मैंने क्या किया, हर इस कर्व पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उस मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, डीएल वेक्टर के साथ। डीएल वेक्टर समझ रहे क्या, स्मॉल लेंथ। यस सर, Yes. यस सर, और हर पॉइंट का इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया क्लोज कर्व के बाद, उसकी वैल्यू बराबर होगी, जैसे गॉस लॉ में Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, उसी तरह एम्पियर लॉ में म्यू नॉट इनटू टोटल करंट विच इज इनसाइड द कर्व। तो I1 और I2 मेरा ये कर्व है ना, ये कर्व है, कर्व के इनसाइड है, और I3 क्या हो गए, कर्व के आउटसाइड, ठीक है। Yes, sir. अब दोनों करंट क्योंकि आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया। I1 माइनस I2 का समझ नहीं आ रहा है। I1 माइनस I2 ये रहा ना, I2 यहाँ पे, ये सॉरी I1 I2, तो I1 ऊपर की तरफ है और I2 नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे चार्ज में एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था, उसी तरह ऊपर वाले को मैंने प्लस मान लिया, नीचे वाले को माइनस मान लिया, ठीक है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो आप दोनों को प्लस कर देते, ऐड कर देते, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे एक आध दो, तो आपसे वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो टू सम विजिट सम डॉक्टर, तो मैं आपको किसी को होस्ट बना दे रहा हूँ, बाकी हम इस पे न्यूमेरिकल वगैरह कल करेंगे, ओके। Yes, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चलिए चेतन को मैं बना देता हूँ, लेट मी से हो, आप जो है अगले टीचर को अलाउ कर दीजिए, होस्ट बना दीजिए, ठीक है चेतन। Yes, sir. ओके ठीक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर।